डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गर्मियों के मौसम में अक्सर लोगों को चक्कर आने की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है, तो इससे कैसे बच सकते हैं? ऐसा है मुस्कान जी कि गर्मियों में जो चक्कर आता है, तो गर्मी में जब बताया कि जो भी गर्मी का इफेक्ट होता है उसको 4 चरण में आप कर सकते हैं। पहला हीट क्रैम्प, दूसरा हीट एग्जॉशन, तीसरा हीट स्ट्रोक एंड हीट हाइपरपायरेक्सिया। तो जो हीट एग्जॉशन होता है चाहे हीट स्ट्रोक होता है, वो सब में चक्कर आता है। तो अगर आपको चक्कर आ रहा है, इसका मतलब कि आपको ये संकेत मिल रहा है कि ये लू का थपेड़ा आपके शरीर पर जहरीला असर डाल रहा है, इसने जहर फैलाना शुरू कर दिया। तो इसलिए जब चक्कर आ जाए इसको कभी हल्केपन से मत लीजिए। ये गर्मी का असर हो सकता है और ज़बरदस्त हीट वेव का असर हो सकता है, और आपके गर्मी का असर आपके ब्रेन पर आ गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी हो गई है, शरीर पानी का डिमांड कर रहा है। इसलिए जब भी चक्कर अगर आए तुरंत रेस्ट लीजिए, ठंडे जगह में जाइए, पानी खूब पीजिए। और साथ ही इसके अगर लक्षण की बात करें तो उसके लक्षण क्या होते हैं? जो हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं, हीट एग्जॉशन में जैसे हीट क्रैम्प जो बहुत इनिशियल स्टेज है, उसमें आपके मसल में ऐंठन आना शुरू हो जाएगा, मसल बिल्कुल क्रैम्प हो जाएगा, वो आगे चल नहीं पाएगा, चलते हैं तो उसमें मसल में लग रहा है कि अब जकड़ ले रहा है, तो मसल्स का जकड़न। उसके बाद जो हीट एग्जॉशन आता है उसमें हेडेक होगा, चक्कर आएगा और कभी कभी आप गिर सकते हैं। हीट स्ट्रोक में आप बिल्कुल बेहोशी की तरह भी जा सकते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा। हीट हाइपरपायरेक्सिया में टेम्परेचर बढ़ के 105 के ऊपर चला जाएगा, बॉडी पूरा गर्म रहेगा, कोई स्वेटिंग नहीं होगी, क्योंकि स्वेटिंग जब तक होगा, ये सुरक्षा का मैकेनिज्म भगवान का दिया हुआ है, आपका पसीना आना। पसीना आने से थर्मो रेगुलेशन होता है। जैसे ही पसीना आना बंद हो गया, आप समझिए कि आप दुरूह यात्रा की ओर चली गई, आप खतरनाक यात्रा की ओर बढ़ गई और आप जाके हीट स्ट्रोक या हीट हाइपरपायरेक्सिया में जाएगा, जिसमें आपको भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। जी, और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम से किसी दूसरे बीमारी की भी शुरुआत हो सकती है, तो ऐसा कुछ होता है? ऐसा है कि डिहाइड्रेशन अपने में एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि वो ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है। डिहाइड्रेशन से खून के थक्के जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसलिए आपको लकवा मार सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। डिहाइड्रेशन से किडनी प्रॉब्लम आपको हो जाएगा, और खास करके पहले से अगर आप किडनी की बीमारी है तो किडनी में डिहाइड्रेशन से फिल्ट्रेशन कम हो गया तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए और सब बीमारियां अगर साथ में हैं, वृद्ध हैं, उम्र ज़्यादा है, बच्चा है, वृद्ध है, प्रेगनेंसी है, और जो भी लेबरर्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है जो बाहर में काम कर रहे हैं, मजदूर है, इस चिलचिलाती धूप में, वो मजबूरी है उनकी, वो काम कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जिनको एक आशियाना नहीं है, एक छत नहीं है, ये सबको हीट स्ट्रोक, हीट लू से डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। इसलिए इन लोगों को भी, क्योंकि गरीब हैं, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा पेय पदार्थ नहीं जो बहुत महंगा हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। पानी सिर्फ लें, पानी पीते रहें, उससे निजात संभव है, उससे बचाव संभव है। और साथ ही अगर बचाव की बात करें तो बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, तो इस बारे में हमें बताएं। बचाव तो इसका सबसे बड़ा बचाव यही है कि उस समय जब अपने पूरे प्रखर स्टेज में रहता है धूप, पूरी प्रखरता से धूप की प्रचुरता रहती है धरती पर, वो 12 बजे 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक बाहर निकले, सबसे बड़ा बचाव यही है। लेकिन अगर संभव नहीं हो सके तो मैं बार बार कहता हूं कि पानी का बोतल साथ में लेके जाएं, जब आप बाहर जाएं तो खाने पर ध्यान रखें, कम खाना खाएं, लाइट खाना खाएं जो पचे ठीक से, चमड़ा पर ध्यान रखें, आंखों पर ध्यान रखें, और कोशिश करें कि शरीर का ज़्यादा हिस्सा कवर्ड रहे, फुल स्लीव पहने, हैट पहने, चश्मा लगाएं, छाता रखें। ये सारी चीज़ों का अगर आप करते रहेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत कम जाएगा।